सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से परमेश्वर अपने श्री चरणों में मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 कृपामय दिन रहा, बहुत सुंदर। और क्योंकि आजकल ऑफ है, सो मैंने देखा है कि कितने वर्षों से गुरुजनों ने हर रोज कुछ ना कुछ नया करने की का एक अंदर मानो इंजेक्शन सा लगा दिया हुआ है। और फॉर्चुनेटली हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है और किया जाता है, बहुत अच्छा। सो कल अपनी अपने छोटा सा जो गार्डन बोल लीजिए एरिया है, उसको उसकी न्यू लैंडस्केपिंग की हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है। पर इस बार मैंने पौधों पे संयम रखा बहुत ज़्यादा, और कुछ नहीं, एक आध खरीदा बट ज़्यादा नहीं खरीदा, और इस पे संयम रखा। बट वैसे लैंडस्केपिंग किया, गुडाई की, बूटी निकाली। मुझे बूटी निकालना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसे लगता है मेरे अंदर से बूटी निकल रही है। सो वो किया। और आज बीज सुखाए डिफरेंट डिफरेंट पौधों के, और लेट्स सी बीज निकाले हैं। अब वो सूखेंगे, कई सूख गए हुए थे और कई सूखेंगे, और हर बार नया नया होता है कुछ ना कुछ, और देखते हैं क्या होता है। सबसे सुंदर बात बीजों की ये होती है कि कोई गारंटी नहीं होती कि निकलेगा। ये सबसे बड़ी बात है। और जो निकलता है और वो जो आनंद देता है उसकी तो बात ही क्या। बहुत सुंदर। और खूब कसरत करवाई गई रामायण जी के अलॉटमेंट में। एक बार एक गड़बड़ निकल आई, और उससे उससे बार बार सब हिलता जाता। और मुझे पता नहीं अभी भी ठीक हुआ है कि नहीं हुआ, बट आई गेस पर साधक लोग इतने काइंड हैं कि पेशेंस रख रहे हैं। और और मैंने अब बोल दिया है कि प्लीज चेक कर लीजिए, कहीं ना कुछ हो रहा है। अभी तो मैं ओवरबोर्ड हो चुकी हूँ, बट जब कल शुरू होगा तो मुझे पता है कि महाराज इतनी कसरत करवा रहे हैं, पता नहीं किस उनके अपने काम होते हैं। और ये तो निश्चित होता है कि क्यों करवाई जा रही है, कि वो टोटली निश्चित होता है कि क्यों करवा रहे हैं ये सब। सो बट उनकी इतनी दया है, इतनी कृपा बरसाते हैं कि खूब कृपा ही कृपा है। प्रश्न आया, मैं देख रही थी बाकी रामोपासना में साधकों ने पोस्ट किए, तो उसमें से एक प्रश्न था कि जब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि मेरे अंगसंग हैं, मेरे गुरुजन मेरे अंगसंग हैं, मुझे महसूस नहीं होते कि वो मेरे अंगसंग हैं। महाराज ने कल के प्रवचन में बहुत सुंदर, उनकी हर चीज बहुत सुंदर होती है। सो उन्होंने कहा कि चंचल मन, अशांत मन नहीं महसूस कर सकता। आपको शांत होना ही है अंदर से कि आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस ना केवल दे सकें बल्कि पॉजिटिव वाइब्रेशंस महसूस भी कर सकें। यू नो, महसूस करने के लिए, और वो भी परमेश्वर की। और ये जो अनुभव है, ये कि मुझे महसूस नहीं होते, ये परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। इसका कोई रिटर्न वो नहीं है कि मुझे परमेश्वर महसूस नहीं हो रहे। ये आपका संबंध कैसा है परमेश्वर के साथ,
आप उन्हें किस ढंग से मानते हैं और किस ढंग से उनका सामीप्य आप यकीन से कहते हैं कि वो मेरे अंग संग हैं। महसूस होने के लिए तो उनकी अकारण कृपा चाहिए ही होती है, किंतु हमें कॉन्स्टेंटली महसूस हो सके तो महसूस होने पे महाराज के ही सामने ही महाराज ने, बच्चे ने कहा महाराज को कि महाराज मुझे जैसे बच्चे जिद करते हैं, मुझे देखने हैं प्रभु, मुझे प्रभु के दर्शन चाहिए। तो महाराज ने कहा कि प्रभु के दर्शन चाहिए या हर समय आप उन्हें महसूस कर सकें वह चाहिए। तो बच्चे बच्चे को मतलब छोटा सा 5-6 साल का बच्चा, तो उसे समझ नहीं आई। उसने फिर कहा कि मुझे प्रभु देखने हैं, मुझे प्रभु दिखाइए। तो महाराज ने कहा कि प्रभु अब जरूरी तो नहीं कि मुकुट पहन के और वैसे वैसे आए। हाँ, प्रभु पैंट शर्ट में भी आ सकते हैं या किसी और ड्रेसअप में भी आ सकते हैं। कैसे पहचानोगे? अगर प्रभु को देखना ही है, कैसे पहचानोगे फिर उन्हें? उसके लिए तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो प्रभु को देखने के लिए तो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब फिर महाराज ने फिर से कहा, अब बोलो तो, प्रभु को हर समय महसूस करना चाहते हो या प्रभु को देखना चाहते हो? उस तरह से। सो यहाँ पर बहुत सुंदर हमें महाराज सिखा रहे हैं कि परमेश्वर को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि उनका जो दर्शन देना है वो उनकी कृपाओं में दर्शन देना है। सबसे सर्वोच्च दर्शन परमेश्वर के और सबसे सुलभ दर्शन परमेश्वर के उनकी कृपा है। अगर हमारा दृष्टिकोण इस तरह बन जाता है कि हमें हर चीज में, हर इवेंट में, हर पग पग पर परमेश्वर की कृपा दिख रही है, तो डेफिनेटली हमें हर समय परमेश्वर महसूस भी हो रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें देख पा रहे हैं। उनकी केवल एक चीज में कृपा नहीं, हर एक छोटी से छोटी चीज में उनकी कृपा ही कृपा जब हम देख पाए तो दैट्स सर्वोच्च दर्शन, सबसे उच्च कोटि का दर्शन वही है। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है। तो संत तो जानते ही है, संत तो बेस्ट ही जानते हैं, राइट? सो इसलिए परमेश्वर महाराज कहते हैं, जब हम कहते हैं कि मैंने माना अंग संग है पर मुझे महसूस नहीं हुए, महसूस करवाना तो परमेश्वर का काम है। हम परमेश्वर के एरिया में नहीं जा सकते। हमें तो अपने एरिया में यही रह के करना है कि मुझे कितना यकीन है कि वो मेरे अंग संग है। एब्सोल्युटली, कितना यकीन है। जितना हमारा यकीन गहरा होगा और एब्सोल्यूट होगा, मतलब उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि परमेश्वर मेरे अंग संग नहीं है, उतना ही हम सहज से उन्हें महसूस कर पाएंगे, राइट? सो दूसरे क्या कर रहे हैं? हमारी बेसिक टेंडेंसी यही होती है, और परमेश्वर के लिए भी फिर हमारी संसारी टेंडेंसी ही है कि परमेश्वर मुझे अनुभव क्यों नहीं करवा रहे। नहीं, हमें वहां नहीं जाना। वो अनुभव करवाना परमेश्वर का एरिया है। मुझे जानना है, मैंने जाना कि परमेश्वर अंग संग है स्वामी जी महाराज श्री के कथनों से, वचनों से। और उसके बाद जो ये मानने का काम है, ये मैंने कितना माना कि मेरे अंग संग है, ये मानने पे डिपेंड करता है। जितना हम गहरा और जितना हम सुदृढ़ निश्चय से मानेंगे, उतना ही जैसे जैसे स्वामी जी महाराज ने लिखा है वो हमारे सामने बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा। सो इसलिए परमेश्वर के कार्यों में भी, परमेश्वर के कार्यों में उनके कार्यों पे दृष्टि डालने की बजाय कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें पता है हमें कब क्या देना है।
राइट। उन्हें पता है हमें कब क्या देना है, कब कौन सा अनुभव करवाना है। वो हमारी चाहत पे नहीं डिपेंड करता, ना ही हमारे सोचने पे डिपेंड करता है ना, उसकी कोई नहीं है। पर हाँ, ये डिपेंड करता है कि हम कितना मान रहे हैं। और सच मानिए, इस मानने में ही इतना आनंद है। जितना हम उन्हें मानते हैं कि वे हमारे अंग संग हैं, और जितना हमें उनकी हर एक बात पर यकीन होता है, उसी में ही इतना इतना आनंद है, कह ही नहीं सकते। उसी में कि मेरे अंग संग है। और जो जो नाम योग की, जप योग की जो महाराज अमृतवाणी भरी पड़ी है उनसे, वो बताते हैं। और जितना उन उन चीजों पर यकीन है, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज जस्ट अल्टीमेट, इट इज जस्ट अल्टीमेट, राइट। सो या बहुत सुंदर रहता है, बहुत ही सुंदर रहता है। सो चलिए, आज हमारे पास समय भी है और हम श्री रामायण जी का थोड़ा सा अधिक आनंद ले सकेंगे। आइए। तो जन्म हुआ था, है ना, पृष्ठ 45, श्री रामायण जी पृष्ठ 45। आजकल बड़ी शांति होती है ग्रुप्स में, मुझे लगता है सभी के सभी साधक, बहुत सारे साधक है, आई थिंक 30 से भी ज्यादा अधिक साधक गण और बच्चे। ये हमारा सारा जो इवेंट होता है ये फैमिली का ही होता है। इस बार तो पापा लोग भी आए हैं, पापा लोग का भी एक और साधक जी आए हैं। और बच्चे दादी ममा स्वयं हैं, और पापा लोग सब इसमें रामायण जी जो भी हमारे इवेंट्स महाराज इंटरनेशनल यूथ सत्संग के लिए रखते हैं, सारा परिवार होते हैं, इन्वॉल्व। किसी घर से पापा, किसी घर से दादी, किसी घर से सारा ही परिवार। इस बार तो दादी सास बहू भी हैं, बहुत बहुत सुंदर है इस बार, बहुत ही प्यारा। और आई थिंक ऐसा ही ग्रो करता जाएगा। तो बहुत साधक गण हैं। और 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 पेज नंबर्स देने का एक ये होता है कि क्योंकि सब सीख रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस करते हैं कि इतने समय में। अभी तो महाराज, मुझे लगता है महाराज ना टेस्ट भी ले रहे होंगे। रोज उनकी गिनती बदल जाती है, रोज पेज नंबर बदल रहा है। तो आई गेस जो रिएक्शंस आते होंगे पीछे से, ये महाराज की करनी है डेफिनेटली, क्योंकि ओवर हो रहा है। ओवर हो रहा है। और तो मुझे जब नॉर्मल से हटकर करेक्शंस हो रहे, तो मुझे लगा नहीं है महाराज जी कुछ चाह रहे हैं, इसमें जरूर कुछ है। तो बीच में ये थॉट भी दिया कि हर रोज साधक देख रहे हैं, ओ फिर चेंज हो गया, ओ फिर चेंज हो गया। सो उसके पीछे जो रिएक्शंस है, क्योंकि मैक्सिमम कह सकते हैं 90 to 95% जो साधक है वो रामोपासना या अडल्ट बुक क्लब ले रहे हैं। तो वो जो रिएक्शंस है पीछे, हर रोज कुछ हर रोज नंबर इसने चेंज कर दिया, फिर नंबर चेंज हो गया, मेरा अभी नहीं है, मेरा था अब कहाँ गया। तो वो जो अंदर जो चल रहा है वहां महाराज आई गेस बड़े आनंद होके देख रहे होंगे कि कुछ तो चल रहा है। सो ये ऐसे रिएक्शंस, और मुझे लगता है सब प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं कि कौन सा पेज नंबर है और कौन सा करना है, और फिर से चेंज हो गया है, और समय कितना है। बच्चे भी लगे हुए बिल्कुल बहुत ज्यादा
शांति है, बहुत ज्यादा शांति है। सो पर आनंद आता है ना, ऐसी चीजों पे भी आनंद आता है कि सब रामायण जी लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने गुरुजनों के लिए बेस्ट देने के लिए। बहुत सुंदर लगता है। और क्योंकि अब इतनी बार करेक्शन हुई है, तो पहले तो बड़ा नियमित था, बहुत ज्यादा नियमित था, इतने पेज इतना ही है। अब तो कोई है ही नहीं अब तो कहीं 5 आ रहे हैं, कहीं 7 आ रहे हैं। तो जब मैं ये सब देख रही थी कि थोड़ा सा हट के कि क्या करवा रहे हैं और किस तरह करवा रहे हैं, तो मुझे लगा इसमें भी कुछ है, क्यों महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं। और उनकी प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त परफेक्ट होती है तभी उन्होंने सब कुछ इस तरह इतना सुंदर मुझे इतना सुंदर महाराज जब लंच करते तो पहले पहले क्या होता कि सब इकट्ठे बैठ के लंच करते थे और बहुत आनंद आता था कि महाराज को। पर क्या होता था खाने के समय ऑब्वियसली सबकी दृष्टि महाराज पर ही होती थी और पर फिर महाराज ने बंद कर दिया क्योंकि समय बहुत लगता सारे फ्लोर्स पे, हर जगह खाना परोसने के लिए। पर महाराज कैसे खाते थे, उनका भोजन कैसे होता था, उनका एक डोंगा होता था और डोंगे में ही वो सारा कुछ डालते थे, चाहे चावल है चाहे कुछ भी है, वो डोंगे में ही जाता था और फिर महाराज सब मिक्स करके खाते देखिए अभी रामायण जी का अभी जब एलोकेशन की बात की, बिल्कुल एकदम उनका भोजन का पात्र और वो सब बिल्कुल एकदम सामने आया। तो मानो कि महाराज जितना नियमित वो खाता सब कुछ मानो कि निकाल के उसका बिल्कुल इस तरह से किया है। और किसके हिस्से क्या आता है अब मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे इतनी बार करेक्शन करवाया है कि मुझे लिटरली नहीं, अब मेरे हाथ से उन्होंने टोटली ले लिया वो जो नियमित था और अपने अनुसार ही एलोकेट किया है। सो किसको कितने, कौन सा पेज, कौन सा अध्याय, वो महाराज की ही चर्निंग चल रही है। और अभी जैसे उन्होंने दिखाया बहुत हाँ, ये उनका स्पर्श ही है कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ और सारी प्लानिंग उनकी ही है और एलोकेशन भी उनकी है या। और जब उनकी प्लानिंग होती है और उनका सब कुछ होता है तो सब कुछ बहुत सुंदर होता है, यकीनन, राइट यकीनन। चलिए हमारे को हमारा आनंद कंटिन्यूड है। पेज 45 श्री रामायण जी। बजे आनंद के बाजे हुए मंगल सभी जन में, हर्ष के पूरति उमड़े उठी उमंग सभी मन में, बधाई दी जनों ने जालिए शुभ भेंट हाथों में, कहा है आज सुखराज हमारे संग साथों में, हुआ ये देश अब अपना सर्व सुख सिद्धि से पूर्ण, हुए दिन दूर दुखड़ों के बनेंगे दुष्ट दल चूर्ण, दिखेंगे दूर देशों में सुनहले झंडे लहराते, फिरेंगे वीर विकुल के हरि दल दिल को दहलाते, रवि सम चमक
संत साधक सब मुनि ऋषि साधु जन जो ही पदार्थ रम रहे जिसमें कहा श्री राम है जो ही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी का चांद जो चमका कहा श्री रामचंद्र है, सर्वगुण सहित नर उत्तम जन आर्य का इंद्र है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। समय पर दैव लीला से उन्हीं में दिव्य गुण आए, कर्म से लोक भाषा में गए श्री राम वेद गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नाम कर्ण कर सर्व के, गुरु ने आशीष सार, उनके सिर पर सहज से धरा मृदुल तरहार। जय राम विप्र अधंजन में बते, धन मणि रत्न सुभोज, विकसे जन मन तन यथा, वृष्टि हुए सरोज। जय राम लाड प्यार से पलते प्यारे, जैसे सुंदर केसर प्यारे, भाई चारों बढ़ते ऐसे, शुक्ल पक्ष की शशि भी जैसे, ललित लता सम कोमल काया, लीला काले रंग सवाया, कमल अमल मृदुल मृणाली, मंजुल मोहक शोभाशाली, देह दिव्य दैवत बलवाली, दश दिश दीपे बहुत निराली, जन को राघव राज रिझाते, मधुर स्मित से अधिक लुभाते, विचरते बंधु रमण बिहारी, बालक बन में शुभ संचारी, सोहे बाल काल की बोली, सरला स्वादु सुदारस खोली, खेल खेलते बाल की लाड़ी, घर आंगन पाकर फुलवाड़ी, चंचल अतुर चपल जहाँ जाते, रमण हसन के रस बरसाते, मात पिता सह मोद मनाते, बाल सुलभ लीला दिखलाते, चलते लचक उचक मचलाते, रानी राजा अति मुद पाते। जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। आंगन बीच रजो रमणी, रत धूल सुधूलित अंग बनाए, गाम गली घर घाट किले रच सैनिक, साज समेत सुहाए, बाण धनु तिनके कर धारण, कंकड़ सैन सजे चढ़ आए, तोरण
छठे वर्ष में वे जब आए, गुरु ने तब उपवीत पहनाए। विनय सहित बने व्रतचारी, सीखत गुरु से विद्या सारी। पढ़ते पाठ जो गुरु सिखाते, समझते सब जो मुनि बताते। स्मृति शक्ति अतुला से वे ही, स्नेह स्थान बने ऋषि के ही। पढ़ते पाठ जो गुरु सिखाते, समझते सब जो मुनि बताते। स्मृति शक्ति अतुला से वे ही, स्नेह स्थान बने ऋषि के ही। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। भज श्री रामं भज श्री रामं, श्री रामं भज विमलमते। श्री रामं भज विमलमते, श्री रामं भज विमलमते। बहुत ही प्यारा रहा। कैसे महाराज ने प्रभु का जन्म हुआ और कैसे फिर कितने सभी कितने हर्षित और कितना आनंद ही आनंद जबरदस्त। और कैसे उनका नामकरण हुआ और गुरु को तो पता ही था कि कौन है वे, और रामचंद्र नाम दिया गया। और उनमें वही दिव्य कहते समय पर देव लीला से समय पर उन्हीं में सभी दिव्य गुण आए जो राम नाम के, और कर्म से लोक भाषा में कहे श्री राम वे कहाए। और फिर कैसे कितने लाड प्यार से वे पल रहे हैं। महाराज ने कितना सुंदर विवरण दिया है। और जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ रस ही रस आता, और माता पिता खूब आनंद ले रहे हैं प्रभु के जन्म का, और अब चलने लग गए हैं। और अब लीलाएं भी करने लग गए हैं। कैसे कितना सुंदर है कि भाई मीठा मांग रहे हैं, और जब और अगर नहीं मिलता तो कैसे अपना मुखड़ा मोड़ा है, और कहें फिर आंचल खींचते हैं माँ का कि भाई अगर तभी छोड़ेंगे जब मिलेगा। तो बहुत सुंदर। और 6 वर्ष में अब गुरु के हो गए, और बहुत जबरदस्त एकदम जो गुरु पढ़ाते वही समझ आ जाता एकदम। और स्मृति शक्ति अतुला से वे स्नेह स्थान बने ऋषि के ही। तो क्योंकि बहुत जल्दी याद हो जाता, और तो गुरु तो बहुत ही प्रसन्न होते रहे। सो कितना आनंदमय है। और कितना सुंदर महाराज जी ने कहा है कि हो ही नहीं सकता कि रामायण जी रस ना दें, हो ही नहीं सकता। पर यकीनन बहुत बार सब साधक कहते हैं कि कितनी बार पढ़ी है, और हमेशा आनंद तो आता ही है, पर यहाँ जो देते हैं ये बात ही बहुत और है।
बहुत सुंदर, बहुत ज़बरदस्त और है, बहुत कुछ और है। सो गुरुजनों का, प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद के सिवाय कुछ रहता ही नहीं है। शब्दातीत कर देते हैं, इतना आनंद देते हैं, बिल्कुल मानो बिल्कुल ऐसा लगता है बस सब कुछ देख रहे हैं ना, ऐसा हो रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है, बिल्कुल मानो आंखों के सामने सब हो रहा है। बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है। हम सीधे होके बैठे अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।